नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है विकास सिंह जाट और अप्रैल माह में होने वाली एमपी टेट पात्रता परीक्षा जिसमें खेल शिक्षक का पद आया है, उसके लिए मैं आपको शारीरिक शिक्षा विषय पढ़ाने वाला हूं। और आज हमारा पहला टॉपिक यूट्यूब पर आज हमारी हमारी पहली क्लास रहेगी, जिसका पहला टॉपिक है हमारा हॉकी। वैसे तो हम संपूर्ण सिलेबस टॉपिक वाइज लाइन करेंगे, फर्स्ट यूनिट से ही करेंगे, लेकिन आज एक ऐसा टॉपिक लेने का मतलब मेरे मन में आया कि एक ऐसा टॉपिक लिया जाए जो हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल हो। तो आज मैंने हॉकी एक ऐसा टॉपिक लिया है। हॉकी के बारे में मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो यूट्यूब पर या किसी भी टीचर ने आपको नहीं बताया होगा। हॉकी के पूरे संपूर्ण मेजरमेंट के बारे में हम सीखेंगे। हॉकी का ग्राउंड किस तरीके से बनता है। कल को आप एक खेल शिक्षक के पद पर नियुक्त होते हो, अगर आपको उस स्कूल में खेल ग्राउंड में एक हॉकी का मैदान बनाना हो तो आप किस तरीके से बनाओगे। हॉकी खेल मैदान बनाने के लिए केवल हॉकी खेल मैदान का मापन ही पता होना जरूरी नहीं, बल्कि एक गणितीय विधि का भी पता होना जरूरी है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और हॉकी की कुछ नियमावली, हॉकी में होने वाले फाउल्स, यानी कि शायद वीडियो लंबा बन सकता है, तो एक या दो पार्ट में हम ये वीडियो इस हॉकी वाले पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। और इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आपको जिस तरीके से क्रिकेट को देखते हो, क्रिकेट आपको क्यों पसंद है, ताकि आपको क्रिकेट के काफ़ी सारे नियम पता है, इसलिए आपको क्रिकेट देखना पसंद है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है हॉकी के दोनों पार्ट या तीनों पार्ट जो भी बनेंगे उनको देखने के बाद आपको भी हॉकी खेल देखने और खेलने में मज़ा आने लगेगा। तो चलो ज़्यादा टाइम ना करें ज़्यादा, क्योंकि वैसे ही परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक आ चुकी हैं। अप्रैल माह में हमारा पेपर है। तो हॉकी हॉकी में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हॉकी का जो मैदान होता है, हॉकी का जो मैदान होता है दोस्तों वो होता है आयताकार। हॉकी का जो मैदान होता है वो होता है आयताकार। हॉकी का मैदान क्या होता है दोस्तों? आयताकार। जो जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ दोस्तों, उन चीज़ों को आप उतार भी सकते हो, ठीक है। उन चीज़ों को नोट करते जाइए आप। हॉकी मैदान की लंबाई जो होती है दोस्तों वो होती है 91.40 मीटर, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई होती है दोस्तों, चौड़ाई 55 मीटर। अब हॉकी खेल मैदान में लंबाई और चौड़ाई को दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। लंबाई यानी कि लंबी रेखाएं और चौड़ाई यानी कि छोटी रेखाएं। जो लंबी रेखाएं होती है दोस्तों उनको बोलते हैं हम साइड लाइन, और जो चौड़ी या छोटी लाइन होती है उनको बोलते हैं हम बैक लाइन। तो हम लंबी रेखाओं को बोल सकते हैं क्या? साइड लाइन। और चौड़ी रेखाएं जो होती है या छोटी रेखाएं जो होती हैं उनको बोलते हैं अपन बैक लाइन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसके बीच में एक होती है दोस्तों 23 मीटर सेंटर लाइन। सेंटर लाइन क्या होती है? सेंटर लाइन खेल मैदान को दो हाफ में बांट देती है। किस तरीके से? सेंटर लाइन की जब हम बात करते हैं, ये हमारी दो साइड लाइन और दो बैक लाइन। सेंटर लाइन क्या होती है दोस्तों? सेंटर लाइन एक बीच में से खींची गई, यानी कि 91.40 में जब हम दो का भाग देंगे तो हमारी सेंटर लाइन निकल आएगी लगभग 45.7 मीटर पर। यह हमारी सेंटर लाइन होगी। तो ये क्या है दोस्तों? हमारी सेंटर लाइन। ये हमारी सेंटर लाइन, ये हमारी सेंटर लाइन है दोस्तों, ठीक है। जिसके बाद हम बात करते हैं 23 मीटर लाइन की। अब मैं इसको हटा देता हूं दोस्तों और एक एक चीज लिखता जाऊंगा, आप नोट करते जाइएगा। बात करते हैं हम 23 मीटर लाइन। 23 मीटर लाइन। 23 मीटर लाइन क्या होती है दोस्तों? 23 मीटर लाइन बैक लाइन से सेंटर लाइन की तरफ, बैक लाइन से सेंटर लाइन की तरफ खींची गई एक रेखा है। किस तरीके से? पहले आप एक चित्र देख लीजिए, चित्र के बाद आपको मैं बताता हूं। ये हमारी एक सेंटर लाइन, ठीक है। बैक लाइन, ये बैक लाइन, ये बैक लाइन, ठीक है। बैक लाइन से सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन। बैक लाइन से सेंटर लाइन चलेंगे हम, बैक लाइन से सेंटर लाइन की ओर जा रहे हैं तो इस तरफ, ठीक है। ये हमारी एक ये क्या है दोस्तों? ये हमारी 23 मीटर लाइन। 23 मीटर लाइन
ये हमारी 23 मीटर लाइन है। लेकिन इसका जो एक्चुअल माप होता है दोस्तों वो कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक ये माप कितना होता है, ये कितना होता है, ये होता है 22.90। ठीक है, कितना होता है दोस्तों, 22.90, 22.90। ठीक है, और इसके बीच का जो गैप होता है ये कितना होता है, ये होता है 22.80। इसी 22.90 वाली इसको ही हम 23 मीटर लाइन बोलते हैं। ठीक है, 22.90 को ही हम 23 मीटर लाइन बोलते हैं। तो हम 23 मीटर लाइन में लिख सकते हैं बेक लाइन और सेंटर लाइन के मध्य खींची गई एक रेखा। ठीक है, जिसे हम जिसका एक्चुअल जिसका परफेक्ट माप होता है 22.90, इसी को हम 23 मीटर लाइन बोलते हैं। दूसरी चीज हमारी क्या है, अगर अब बात करते हैं दोस्तों गोल पोस्ट की। आप अभी एक एक चीज देख लीजिए, अभी हम ग्राउंड को बनाना नहीं सीख रहे हैं, अभी हम ग्राउंड में क्या क्या चीजें होती हैं उन चीजों को देख रहे हैं कि ग्राउंड में ये चीज होती है। गोल पोस्ट, गोल पोस्ट का था दोस्तों दोनों बेक लाइन के किनारों पर, दोनों बेक लाइन के पीछे एक एक गोल पोस्ट होता है। किस तरीके से, ये सेंटर लाइन, ये 23 मीटर लाइन दोनों तरफ। ठीक है, किस तरीके से होता है गोल पोस्ट, ये गोल पोस्ट। ठीक है दोस्तों, ये गोल पोस्ट, जो ये गोल पोस्ट है, अब मैं आपको एक रेखा बनाकर बताता हूं। ये हमारी बेक लाइन है। ठीक है दोस्तों, ये बेक लाइन है और ये मैंने एक गोल पोस्ट रखा है, कहां पर, यहां, ये गोल पोस्ट। आप देख रहे हो इस गोल पोस्ट को, ये बेक लाइन जो ना, ब्लैक लाइन नहीं, मतलब बेक लाइन, ब्लैक से कर दिया मैंने, लेकिन बेक लाइन नाम है इसका। ठीक है, तो बेक लाइन की जो लाइन है, ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये इस पर नहीं है ये गोल पोस्ट। गोल पोस्ट इस लाइन के पीछे रखा होता है। ठीक है, इस लाइन के पीछे रखा होता है ये गोल पोस्ट। अब गोल पोस्ट का माप क्या होता है ये मैं आगे आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए, दोनों बेक लाइन पर एक एक गोल पोस्ट होते हैं। ठीक है, ये हमने गोल पोस्ट की बात कर ली। जिसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम, ये सेंटर लाइन हमारी, ये सेंटर लाइन, ठीक है, सेंटर लाइन, ये सेंटर, ये 23 मीटर। ठीक है, ये 23 मीटर। अब बात करते हैं दोस्तों अपन शूटिंग सर्कल एरिया की। किसकी बात करेंगे, शूटिंग सर्कल एरिया, शूटिंग सर्कल, शूटिंग सर्कल एरिया, शूटिंग सर्कल एरिया। शूटिंग सर्कल एरिया क्या होता है दोस्तों, शूटिंग सर्कल एरिया दोनों गोल पोस्ट के किनारों से या गोल पोस्ट के दोनों साइड के किनारों से, गोल पोस्ट के दोनों साइड के किनारों से कितना, 14.63 का एक हम आर्क काटते हुए बनाते हैं, एक डी आकार का बनता है। किस तरीके का, कैसे काटते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका एक डायग्राम देखिए, ये इस तरीके का होता है दोस्तों, इस तरीके का एक डी आकार का। ठीक है, इसे बोलते हैं हम शूटिंग सर्कल एरिया। अब ये दोस्तों जो है ना, ये यहां तक, कहां तक, इस जगह तक, इस जगह तक तो इस तरीके का होता है। ठीक है, गोल। और जो ये बीच में होता है, बीच में कौन सा एरिया, बीच में ये वाला एरिया, ये एकदम सीधा होता है। सीधा किसकी तरह, गोल लाइन की तरह। यानी जो दोनों गोल पोस्ट है ना, इनके किनारों पर ये यहां से लगभग कितना, 3.66 मीटर का जो हमारे गोल पोस्ट की लंबाई होती है, उतना ही ये बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, ठीक है। अब ये 14.63 जो मैंने लिखा वो क्या है, 14.63 का मतलब है दोस्तों, ये यहां से यहां तक की दूरी, ये हमारी 14.63 है। या फिर ये से बोल सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी 14.63। जब हम एक आर्क काटेंगे, 14.63 का, तो वो इस तरीके से बन जाएगा। अगर मैं यहां पर एक ये आर्क काटूं,
तो ये 14.63, ठीक है। यहां से यहां तक की एक दूरी लेना है अपन को 14.63 की, फिर एक आर्क काटना है, फिर एक आर्क इस तरफ से काटेंगे अपन 14.63 का, ठीक है। तो जो हमारा शूटिंग सर्कल एरिया है वो कितना होता है, 14.63। ये मैंने एक शूटिंग सर्कल एरिया बना दिया, ठीक है। जिसके बाद अब हमारा आता है क्या, डॉटेड लाइन एरिया। क्या आता है दोस्तों, डॉटेड लाइन एरिया। डॉटेड लाइन एरिया, डॉटेड लाइन एरिया। डॉटेड लाइन एरिया क्या होता है दोस्तों, डॉटेड लाइन एरिया शूटिंग सर्कल एरिया से 5 मीटर पीछे की तरफ, शूटिंग सर्कल एरिया से 5 मीटर पीछे की तरफ एक डॉटेड रूप में बना हुआ होता है। किस तरीके से बना होता है, ये देखिए 5 मीटर पीछे की तरफ लेते हैं अपन, 5 मीटर पीछे की तरफ ये कुछ इस तरीके का बना होता है, ठीक है। शूटिंग सर्कल एरिया से 5 मीटर पीछे की तरफ, ये शूटिंग सर्कल एरिया, इससे 5 मीटर पीछे की तरफ कितना, 5 मीटर। या फिर हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी 19.63। अब 19.63 क्यों, क्योंकि यहां तक हमारी कितनी थी, 14.63। तो इसमें अगर हम 5 मीटर पीछे की तरफ और जोड़े, यानी कि 5 मीटर और जोड़ दें तो टोटल कितना हो जाएगा, 19.63, ठीक है दोस्तों। तो हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, शूटिंग सर्कल एरिया से 5 मीटर पीछे की तरफ डॉटेड लाइन एरिया होता है। अब जो ये डॉटेड डली रहती है दोस्तों, ठीक है, जो डॉट डली रहती है, जो ये डॉट डल रही है, ये इस तरीके से जो डॉट डल रही है, इसके बीच में जो ये गैप होता है, इसके बीच में जो गैप होता है दोस्तों, जो ये गैप है, जो गैप है ना, ये पता है कितना होता है, ये होता है 3 मीटर का, 3 मीटर का गैप होता है। और जो ये एरिया होता है, जो डॉट डली रहती है, वो कितना होता है, वो होता है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं, अब आपके हिसाब से नोट करते जाइएगा। चीज हम एक भी नहीं छोड़ेंगे, अगर कुछ छूट जाता है तो आप जरूर बताइएगा, उसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी होती है डॉटेड लाइन एरिया। अब इसका भी दोस्तों जो बीच वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, यहां पर जो डॉट डली रहती है, वो भी एकदम गोल नहीं बल्कि सीधी रहती है, ठीक है। कितनी सीधी रहती है, 3.66 मीटर, यानी कि जो हमारी गोल पोस्ट की डंडे है ना, यहां तक रहती है, ठीक है। गोल पोस्ट के खंभे जो लगे रहते हैं उसकी सीध में बिल्कुल। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्या, डॉटेड लाइन एरिया। अब बात करते हैं दोस्तों अपन पेनल्टी स्पॉट की। पेनल्टी स्पॉट, पेनल्टी स्पॉट क्या होता है दोस्तों, पेनल्टी स्पॉट जब कोई खिलाड़ी पेनल्टी के लिए, किसी टीम को पेनल्टी मिलती है, फ्री हिट मिलती है, तो वो किस एरिया से पेनल्टी ले रहा है, उसके लिए एक शूटिंग सर्कल एरिया में एक पेनल्टी स्पॉट बनाया गया है, ठीक है। अगर उसके जो फाउल्स वगैरह जब मैं आपको समझाऊंगा ना, तब आपको वो और अच्छे समझ में आएगा पेनल्टी स्पॉट काम में क्या आता है। बाकी होता कहां पर है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो पेनल्टी स्पॉट जो होता है दोस्तों, वो हमारा यहाँ इस जगह पर होता है, ठीक है। यानी शूटिंग सर्कल एरिया से गोल लाइन के बीच में, शूटिंग सर्कल एरिया से गोल लाइन के बीच में होता है। या फिर हम इसको ये ऐसे बोल सकते हैं, गोल लाइन से शूटिंग सर्कल एरिया की तरफ, ये हमारी गोल लाइन है, ये हमारी गोल लाइन है, ये हमारी गोल लाइन है बीच वाली, इससे शूटिंग सर्कल एरिया की तरफ, शूटिंग सर्कल एरिया की तरफ, ये हमारा शूटिंग सर्कल एरिया है, इसकी तरफ, ठीक है। कितनी दूरी पर, इसका जो एक्चुअल माप होता है दोस्तों, होता है 6.475 मीटर। कितना होता है, 6.475 मीटर। ये परफेक्ट माप है इसका, लेकिन इसको बोला क्या जाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम 6.40 मीटर, 6.40 मीटर, ठीक है दोस्तों। ये एक बिंदु की तरह होता है, बिंदु की तरह कैसे, ये एक बिंदु है, एक इस तरीके का बिंदु है, ठीक है। ये बिंदु है जिसमें खिलाड़ी खड़ा होता है और पेनल्टी के लिए शॉट मारता है, ठीक है। जो पेनल्टी उसको मिलती है उसके लिए वो शॉट मारता है। तो इसका भी जो व्यास होता है दोस्तों, जो व्यास है ना इस बिंदु का, इसका जो व्यास है वो होता है 15 सेंटीमीटर। कितना होता है, 15 सेंटीमीटर।
किसका, इसका व्यास, और इसके बीच की जो दूरी, इसके बीच की दूरी मैंने कितने बताई आपको दोस्तों, 6.40, 6.40, ठीक है, ठीक है। इसकी लेकिन एक्चुअल माप भी याद रखना आप, कितना होता है, 6.475 या 6.40 मीटर, ठीक है। अब जिसके बाद हमारा ये पेनल्टी स्पॉट हो गया। पेनल्टी स्पॉट के बाद इसमें दो पेनल्टी मार्क और होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, पेनल्टी मार्क। एक पेनल्टी मार्क होता है अटैकर और एक होता है डिफेंडर। पेनल्टी मार्क, पेनल्टी मार्क। अब पेनल्टी मार्क क्या होते हैं दोस्तों, पेनल्टी मार्क दोनों शूटिंग सर्कल एरिया के अंदर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, और दोनों गोल पोस्ट, जो गोल पोस्ट के खंभे होते हैं उनके दोनों साइड होते हैं, एक डिफेंडर मार्क और एक अटैकर मार्क। डिफेंडर मार्क जो होता है, डिफेंडर मार्क जो होता है वो दोस्तों वो होता है 5 मीटर पर, और जो अटैकर मार्क होता है वो होता है 10 मीटर पर। और जो ये बाहर की तरह रहते हैं, बाहर की तरफ होते हैं दोस्तों, किस तरीके से, ये देखिए आप, एक मार्क, ये दो मार्क, ये दोनों तरफ, ये इस तरफ, ठीक है दोस्तों। एक डिफेंडर मार्क, एक अटैकर मार्क। डिफेंडर मार्क 5 मीटर पर, ये 10 मीटर पर, ये 5 मीटर पर, ये 10 मीटर पर, ठीक है। लेकिन इनका भी जो जो नापते हैं, जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, ये हमारी बैक लाइन है, ये हमारा गोल पोस्ट है, और ये हमारा शूटिंग सर्कल एरिया, ठीक है। अब इसमें जो लाइन डलेगी ना दोस्तों, ये वाला, ये लाइन जो पीछे की तरफ जितना बाहर जा रहा है ना, वो पता है कितना होता है, वो होता है 30 सेंटीमीटर। जो ये 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर बाहर की तरफ रहता है, ठीक है, जो मार्क लगा रहता है दोनों साइड, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी, कहां से, ये इस जगह से लेके इस जगह तक की जो दूरी होती है वो होती है 4.975। इसी को हम 5 मीटर, 5 मीटर बोलते हैं, ठीक है, डिफेंडर मार्क। और इसी से अगर हम 4.975 और आगे बढ़ जाएं तो वो हो जाता है 10 मीटर, ठीक है। लेकिन इसका एक्चुअल माप क्या होता है, 4.975 मीटर, ठीक है। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये दोनों के बीच का ये गैप। तो ये होते हैं दोस्तों हमारे पेनल्टी मार्क्स, डिफेंडर और अटैकर मार्क। अब इनके फाउल्स, इनसे फ्री हिट किस तरीके से ली जाती है, ये सब चीजें अपन जब मैं आपको पूरा हॉकी खेल बोर्ड पर खिलवाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से इस चीज समझ में आएगी। अभी हम सीख रहे हैं कि हॉकी खेल मैदान में क्या क्या चीजें होती हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, इसमें एक होता है रन ऑफ एरिया। रन ऑफ एरिया, रन ऑफ एरिया, रन ऑफ एरिया। रन ऑफ एरिया क्या होता है दोस्तों, आजकल जो खेल हॉकी के जो टूर्नामेंट होते हैं वो ब्लू टर्फ मैदानों पर होते हैं, ब्लू कलर का एक मैदान होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम नियमित खेल मैदान की बात करें, रेगुलर खेल मैदान की बात करें, तो उसके चारों तरफ एक घास होती है जिस पर खिलाड़ी दौड़ता है, ठीक है। केवल दौड़ने के काम में आ सकता है खिलाड़ी के वो, बाकी वो खेल का पार्ट नहीं होता, प्ले फील्ड का पार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, अगर उस ग्राउंड में बॉल जा रही है तो फाउल है, ठीक है। किस तरीके से, पहले आप ये चीज समझिए फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं घास ले लेता हूं ग्रीन कलर की। ये होती कहां पर है दोस्तों, ये बैक लाइन से 2 मीटर, बैक लाइन से, सॉरी बैक लाइन से 1 मीटर और साइड लाइन से 2 मीटर। साइड लाइन से 2 मीटर ले लेते हैं अपन, ये साइड लाइन से 2 मीटर, ठीक है, साइड लाइन से 2 मीटर।
इस साइड लाइन से 2 मीटर और बैक लाइन से 1 मीटर पीछे की तरफ होती है। ये आपको समझाने के लिए ही मैंने बना दिया ऐसे ही, बाकी आप समझ सकते हो। तो ये जो साइड लाइन है, ये साइड लाइन इससे कितना 2 मीटर, और जो ये बैक लाइन है इससे कितना पीछे 1 मीटर, इससे 1 मीटर पीछे की ओर ये होता है। ये प्ले फील्ड का भाग नहीं होता है। इसमें अगर बॉल जाएगी तो फाउल हो जाएगा, खिलाड़ी इसमें दौड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों रन ऑफ एरिया। अब इसमें और क्या चीज बची है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों अपन फ्लैग पोस्ट की। फ्लैग पोस्ट, फ्लैग पोस्ट क्या होते हैं दोस्तों? फ्लैग पोस्ट, फ्लैग पोस्ट, फ्लैग पोस्ट बैक लाइन और साइड लाइन के मिलन स्थल पर, बैक लाइन और साइड लाइन के मिलन स्थल पर एक झंडा होता है। ठीक है, किस तरीके का? एक डंडा होता है दोस्तों, उसके ऊपर एक वर्गाकार झंडा होता है। ठीक है, कैसा झंडा होता है? वर्गाकार, जो कि 30 सेंटीमीटर भुजा वाला होता है। ठीक है, वर्गाकार होता है, वर्गाकार यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, 30 सेंटीमीटर होता है ये। ठीक है, और इसकी जो डंडा होता है दोस्तों, ये 1.20 मीटर से 1.20 मीटर से 1.50 मीटर ऊंचाई वाला होता है। ये एक मजबूत प्लास्टिक का बना होता है दोस्तों, जिससे किसी खिलाड़ी को अगर इससे टकरा जाए तो चोट ना लगे। ठीक है, ये कहाँ लगा होता है दोस्तों? ये इस तरीके से लगे होते हैं, ये फ्लैग पोस्ट। ये लगा देते हैं अपन एक फ्लैग पोस्ट, कॉर्नर ऑफ कॉर्नर पे ये लग जाते हैं। ठीक है, ये होता है फ्लैग पोस्ट। तो ये हमने लगभग हॉकी खेल मैदान कंप्लीट कर लिया है। इसमें एक लाइन और होती है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं 15 मीटर लाइन। 15 मीटर लाइन, ये भी हमारे फाउल्स के काम में आती है। किस तरीके से? ये 15 मीटर लाइन जो होती है दोस्तों, यहां पर मान लेते हैं अपन। ठीक है, लेकिन इसका भी जो एक्चुअल माप होता है वो कितना होता है? 1463 कुछ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम 15 मीटर लाइन, इसको बोलते हैं हम 15 मीटर लाइन। कितना? 15 मीटर लाइन। ये भी फ्रेट लेने के काम में आती है। ठीक है, तो ये हमने लगभग सारी चीजें हॉकी खेल मैदान में समझ ली हैं। और जब हम हॉकी का पूरी क्लास कंप्लीट करेंगे, अगर उसके बीच में कुछ चीज हमको याद आएंगी तो मैं उनको बीच बीच में बताता रहूंगा। इसमें एक छोटी सी चीज और रह गई है दोस्तों, जो ये समस्त बाउंड्रियां हैं, समस्त बाउंड्री मतलब जितनी भी, मतलब कि जो भी रेखाएं हैं, समस्त रेखाएं बोल सकते हैं अपन, समस्त रेखाएं इस तरीके से, जो भी समस्त रेखाएं, ठीक है, ये समस्त रेखाएं 75 mm, 75 mm, 75 mm मोटी या चौड़ाई वाली बोल सकते हैं, 75 mm या 7.5 सेंटीमीटर की होती हैं। और ये समस्त रेखाएं प्ले फील्ड का भाग होती हैं। अगर बॉल मान लीजिए बॉल है, अगर बॉल आपकी यहां पर आ गई है, इस जगह पर दिख नहीं रहा होगा ये रंग, ये मान लीजिए अगर आपकी बॉल ये यहां पर आ गई है तो कोई फाउल नहीं है। अगर बॉल आपकी इस जगह पर आ गई है तो ये फाउल हो जाएगा। बॉल अगर इस जगह पर है तो कोई फाउल नहीं है। ठीक है, तो ये समस्त रेखाएं जो होती हैं, संपूर्ण रेखाएं हॉकी खेल मैदान की 75 mm या 7.5 सेंटीमीटर होती हैं। बाकी इस हॉकी खेल मैदान में याद रखनी होगी, कोई कुछ चीज नहीं बची है। और अब हम बात करते हैं गोल पोस्ट की। गोल पोस्ट की बात जो हम करेंगे दोस्तों, तो गोल पोस्ट का हम नेट की बात भी करेंगे, उसमें बनने वाली जाली, फट्टा, बैकबोर्ड, सबकी हम बात करेंगे।
ये दोस्तों ये हॉकी का खेल मैदान है। मैंने आपको शूटिंग सर्कल एरिया बता दिया, इसमें फ्लैग पोस्ट के बारे में बताया, 23 मीटर लाइन के बारे में बताया, सेंटर लाइन के बारे में बताया है, ठीक है। जिसके बाद पेनल्टी स्पॉट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये गोल लाइन होती है दोस्तों, गोल लाइन, ये गोल लाइन, इसका व्यास 15 सेंटीमीटर होता है, ये मैंने आपको बताया। ये शूटिंग सर्कल एरिया से 5 मीटर पीछे की तरफ डॉटेड लाइन एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन गोल पोस्ट की, गोल पोस्ट की बात करते हैं। गोल पोस्ट, गोल पोस्ट में दोस्तों ये हमारा जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, ये ब्लैक सा, ये ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं हम बैकबोर्ड। अब बैकबोर्ड का क्या काम आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा जब हम फाउल्स की चर्चा करेंगे, ठीक है। ये होता है बैकबोर्ड, या इसको बोल सकते हैं हम देसी भाषा में फट्टा, ठीक है। तो जो ये बैकबोर्ड बैकबोर्ड जो बंधा होता है दोस्तों, बैकबोर्ड जो बंधा होता है कहाँ, यहां से यहां तक, ये कितना होता है 46 सेंटीमीटर। और जो पीछे की तरफ बंधा होता है ये कितना होता है 1.20 मीटर, ठीक है। और पीछे की तरफ तो जाल भी रहता है, लेकिन ये इसका माप, इसके साथ ही मैंने आपको इसका माप बता दिया। और ये यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है दोस्तों वो होती है 3.66 मीटर। और इसकी ऊंचाई बोल सकते हैं हम, इसकी जो ऊंचाई होती है दोस्तों वो होती है 2.14 मीटर। बाकी गोल पोस्ट में कुछ याद रखने योग्य नहीं है। एक इसमें छोटी सी चीज और रह गई है, इसकी जो ये चौकड़ी होती है, चौकड़ी, इसकी जो चौकड़ी होती है दोस्तों वो ढीली बांधी जाती है, नेट की चौकड़ी ढीली बांधी जाती है ताकि इसमें बॉल फंसे ना, ठीक है, इसमें बॉल फंसे ना, इसलिए इसकी ये जो चौकड़ी होती है वो ढीली बांधी जाती है। इसकी चौकड़ी के जो बीच में गैप होता है, ठीक है, ये कितना होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो दोस्तों, इसका गैप 4.50 mm से ज्यादा ना हो। जिसके बाद नेट की हमने संपूर्ण बात कर ली है। अब बात करते हैं दोस्तों हॉकी स्टिक। क्रिकेट मैदान में जितना महत्वपूर्ण योगदान बैट का है उतना ही महत्वपूर्ण योगदान हॉकी खेल में हॉकी स्टिक का है। हॉकी स्टिक के हम वजन और लंबाई की बात करें तो इसका जो वजन होता है दोस्तों होता है 737 ग्राम, और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 105 सेंटीमीटर। 105 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 को एक ये नियम आया कि हॉकी खेल में स्टिक का जो प्रयोग होता है, खिलाड़ी पहले क्या होता था लंबी स्टिक का उपयोग भी कर लेता था, छोटी का भी कर लेता था। अब अगर खिलाड़ी कितना भी लंबा अगर है तो वो 105 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबाई की हॉकी ज्यादा ना हो, ठीक है। 105 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबाई की हॉकी का प्रयोग नहीं कर सकता खिलाड़ी बेशक कितना भी लंबा क्यों ना हो, और इसका वजन 737 ग्राम। अब जो हमारी हॉकी स्टिक है, हॉकी स्टिक होना कैसी चाहिए? हॉकी स्टिक दोस्तों स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ, फ्लैट होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, स्मूथ होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। स्मूथ यानी दोस्तों आरामदायक होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, आरामदायक, आरामदायक। फ्लैट यानी चपटी होना चाहिए और कंटिन्यूअस यानी कि लगातार होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? आरामदायक इसलिए होना चाहिए दोस्तों इतनी भारी भी ना हो कि खिलाड़ी से वो उठाई ना जाए, ठीक है, और इतनी हल्की भी नहीं होना चाहिए कि मतलब खिलाड़ी को ऐसा लगे कि
किसी मतलब छोटे से डंडे को हिला रहा है शॉट मारने के लिए, ठीक है, इतनी आरामदायक भी नहीं होना चाहिए, तो आरामदायक स्मूथ होना चाहिए। जिसका फ्लैट फ्लैट यानी कि चपटी होना चाहिए दोस्तों, चपटी। जब भी हम हॉकी खेल में बॉल को हिट करते हैं तो हमेशा चपटी सतह का प्रयोग करते हैं, ना कि उठी हुई सतह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हमारी उठी हुई सतह, इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, हम हमेशा इस सतह का प्रयोग करते हैं, इसलिए हॉकी स्टिक चपटी होना चाहिए। ये एरिया भी इसका थोड़ा चपटा रहता है, ठीक है। जिसका कंटिन्यूस होना चाहिए, लगातार। लगातार से मतलब है दोस्तों, लगातार से मतलब है अगर ये यहां पर चपटी है या गोल घूम रही है तो ये गोल घूम रही है, अगर ये यहां से लेके यहां तक चपटी है तो बिल्कुल चपटी है, और अगर लगातार जब ये गोल घूमेगी तो यहीं से गोल घूम जाएगी, ना कि ये धीरे 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 गोल घूमेगी, ये यहीं से गोल घूम जाएगी और फिर लगातार गोल रहेगी ये, ठीक है। ये लगातार गोल रहेगी, इसका मतलब है लगातार होना चाहिए। और हॉकी के 3 पार्ट होते हैं, हॉकी के 3 पार्ट होते हैं। ये हमारा हेड पार्ट है, ये हमारा नेक पार्ट है, जिसका ये हमारा ग्रिप पार्ट है, ठीक है। हॉकी में 3 पार्ट होते हैं, बाकी हॉकी स्टिक में ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों हम हॉकी बॉल की। हॉकी बॉल का वजन जो होता है 156 से 162 ग्राम होता है, और ये 156 से 162 ग्राम वाली बॉल किस खेल में उपयोग की जाती है? ये आपका बहुत फेवरेट खेल है क्रिकेट, उसी में इस वजन वाली बॉल का प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो गोलाई होती है, इसकी जो गोलाई होती है दोस्तों, गोलाई की बात कर रहा हूं मैं, इसकी जो गोलाई होती है वो होती है 224 से 235 mm से ज्यादा ना हो, ठीक है। हॉकी खेल में दोस्तों 3 तरीके के उपकरण देते हैं, एक हमारा हेलमेट, एक ग्लव्स और एक पैड्स। ये मैंने आपको बता दिया है। ये जो बैकबोर्ड बंधा होता है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बंधा होता है, और इसकी टोटल ऊंचाई होती है 2.14 सेंटीमीटर, और ये 1.2 मीटर पीछे की ओर होता है, 1.2 मीटर पीछे की तरफ, या 1.20 मीटर, ठीक है। और इसकी जो ये चौड़ाई है ये होती है 3.66। अब हमारे पास दोस्तों 10-15 मिनट और बचे हैं। उस 10-15 मिनट में हम थोड़ा हॉकी का फॉर्मेट समझेंगे, हॉकी में जब खिलाड़ी खड़ा होता है। बाकी हम कल फाउल्स की चर्चा करेंगे, हॉकी का खेल मैदान कैसे बनाते हैं उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और आज हम थोड़े से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं पर भी आज ही हम चर्चा कर लेंगे। इसका जो फॉर्मेट होता है दोस्तों, जब खिलाड़ी खड़ा होता है हॉकी खेल मैदान का, जब शुरुआत में जब हॉकी खेल में जब खिलाड़ी पहुंचा ग्राउंड में तो वो किस तरीके से खड़ा होता है इसके बारे में बताया गया है। वो फॉर्मेट क्या क्या होते हैं दोस्तों? एक फॉर्मेट जो होता है वो 3-3-1-1 वाला होता है, और एक फॉर्मेट जो होता है दोस्तों होता है 3-4-3-1-1 वाला। किस तरीके से? जो ये हमारा गोलकीपर है, इसको गोलकीपर बोलते, ये गोलकीपर है, ठीक है। एक यहाँ भी गोलकीपर है, दोनों तरफ एक एक गोलकीपर। कौन सा फॉर्मेट लग गया? ये 1-1 वाला, ठीक है, 1 और 1। तो ये और एक खिलाड़ी डॉटेड लाइन और 23 मीटर लाइन के बीच में खड़ा होता है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? आपको दिख रहा है सामने। जिसके बाद जो बैक्स, 3 बैक्स होते हैं, 3 मिडफील्डर्स होते हैं, 3 फॉरवर्ड्स होते हैं, ठीक है। कैसे? ये 23 मीटर लाइन के आगे, ये सेंटर लाइन के पीछे, और ये सेंटर लाइन के आगे, 3-3। बस इसमें, इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में फर्क क्या है? सिर्फ ये 1-3 का फर्क है। किस तरीके से? जो ये हमारा ये वाला खिलाड़ी होता है, ये वाला खिलाड़ी, ये खिलाड़ी कहां पर आ जाता है उठ के दोस्तों? वो इस जगह पर आ जाता है। ये देखो, यहां से खिलाड़ी था, ये उठकर कहां पर आ गया? यहां, ठीक है। तो हमारा फॉर्मेट किस तरीके से बन जाता है? देखो, मान लीजिए खिलाड़ी है, दो फॉर्मेट की बात करते हैं पहले। कौन कौन सा? 3-3-3-1-1, ठीक है। तो पहले तो ये 1, एक 1, ये दूसरा 1। अब 3 खिलाड़ी बिठाना है, 1 2 3, 1 2 3, 3-3-3। ये 1
2 3। ठीक है दोस्तों, ये 3-3-1-1 वाला फॉर्मेट हो गया। अब हमको एक और फॉर्मेट कौन सा बनाना है, 3-4-3-1-1। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला खिलाड़ी को हटाएंगे हम, इस वाले खिलाड़ी को हटाया और इसकी जगह पर ये यहां पर बैठा दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको फॉर्मेट भी समझ में आ गया होगा। हॉकी खेल मैदान में इसकी चर्चा हम कल करते, लेकिन चलो आज ही बता देता हूं मैं आपका। हॉकी में दोस्तों 3 तरह के कार्ड दिए जाते हैं, ग्रीन, येलो और रेड। जब ग्रीन कार्ड दिया जाता है तो उसमें दोस्तों 2 मिनट के लिए खिलाड़ी को आउट कर दिया जाता है गेम से। कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आउट। जब येलो कार्ड दिया जाता है तो खिलाड़ी को 5 या 10 मिनट के लिए आउट। और जब रेड कार्ड दिया जाता है, जब डेंजर्स प्ले कर देता है कोई खिलाड़ी, तो उस समय पे ये दिया जाता है रेड कार्ड, जिसमें खिलाड़ी को परमानेंट गेम आउट कर दिया जाता है। टीम को नहीं बल्कि खिलाड़ी को गेम आउट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अपन हॉकी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हॉकी का जो देश, जिस देश में हॉकी का जन्म हुआ है दोस्तों, वो जन्मदाता देश कौन सा, इंग्लैंड। भारत की प्रथम हॉकी प्रतियोगिता बेटन कप, जो कि बेटन कप के नाम से हुई थी, वो 1895 में हुई थी। और विश्व हॉकी संघ की स्थापना जनवरी 1924 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में की गई थी। विश्व हॉकी संघ के प्रथम अध्यक्ष पाल लियाटांसी है दोस्तों, ये लियाटांसी फ्रांस। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 1925 नई दिल्ली में की गई थी। भारतीय हॉकी संघ के प्रथम अध्यक्ष कर्नल ब्रश टर्नवाल हैं। FIH का मुख्यालय ल्यूसान, स्विट्जरलैंड। भारतीय हॉकी संघ का मुख्यालय नई दिल्ली। पुरुष हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया 1908 लंदन। अब पुरुष हॉकी ने कब कब स्वर्ण पदक जीता, कब सिल्वर जीता, इसकी चर्चा जब हम ओलंपिक पढ़ेंगे उस समय हम ये करेंगे चर्चाएं। महिला हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, 1980 में। और महिला हॉकी को एशियन खेलों में कब शामिल किया गया था, 1982 में। इसी के 2 वर्ष बाद एशियन खेलों में भी महिला हॉकी को शामिल कर लिया गया था। जबकि पुरुष हॉकी को एशियन खेलों में 1958 टोक्यो में शामिल किया गया था, और यहां पर 1908 में। ठीक है, प्रथम विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता पुरुष 1971 में बार्सिलोना स्पेन में आयोजित की गई थी। और प्रथम विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता महिला, ये पुरुष है ये महिला, ये 1974 मेडिल्ले फ्रांस में की गई थी। हॉकी खेल में कुल खिलाड़ी 11+5 होते हैं, ये 5 एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, हॉकी खेल में कुल एम्पायर 2 होते हैं। हॉकी खेल में कुल 16 नियम होते हैं। हॉकी में सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार M.K. कौशिक को दिया गया था। सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार पृथ्वीराज सिंह पाल व लुम्बंदन को दिया गया था। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर पंकज गुप्ता है। ये क्वेश्चन, इस पर स्टार लगा सकते हो दोस्तों। ठीक है, बाकी कुछ पूछा ना पूछे, ये वाला प्रश्न आ सकता है। इसमें एक चीज और आप लिख ही लीजिए साथ के साथ, जो हॉकी खेल की अवधि, हॉकी खेल की अवधि कितनी, 1 घंटा। अब 1 घंटा कैसे होती, इसके 15-15 के 4 हाफ होते हैं। कैसे, ये 15-15 ये 15-15 के 4 हाफ होते हैं। इसमें जो ब्रेक टाइम होता है दोस्तों, वो फर्स्ट 15 के बाद 2 मिनट का हाफ, फिर 5 मिनट का हाफ, फिर 2 मिनट का। ठीक है, ये हमारे ब्रेक हैं, ये ब्रेक हैं। ठीक है, और ये हमारे क्वार्टर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी हम कल इसके फाउल्स और किस तरीके से हॉकी खेली जाती है इन सब पे चर्चा करेंगे। हॉकी का खेल मैदान किस तरीके से बनाया जाता है, इन सब पर हम कल चर्चा करेंगे। उम्मीद है कल हमारा हॉकी की पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों।